हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज हम इस वीडियो में माइंडट्री के क्वार्टर 4 के प्रॉफिट के बारे में हम बात करेंगे। इसका पूरा जो इसका क्वार्टर एंड का प्रॉफिट आया है उसको एनालाइज़ करेंगे कि जो प्रॉफिट है, ठीक है? और भी इसकी कंपनी के कुछ जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो इन सब के बारे में बात करेंगे कि इस कंपनी को हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या नहीं और इंट्राडे के लिए क्या लेवल रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल रहेंगे। तो इन सब बातों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए इसका जो क्वार्टर 4 का प्रॉफिट आया है, 2050 का प्रॉफिट आया है और जो 2050 का प्रॉफिट आया है इसके पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 4% की ग्रोथ आई है, ठीक है? और अगर इसको हम इस क्वार्टर से कंपेयर करें, जो कि इसके सेम क्वार्टर है मार्च को अगर हम मार्च से करते हैं, ठीक है? ईयर ऑन ईयर तो 11% की ग्रोथ आई है, ठीक है? तो अगर हम इसके प्रॉफिट पे चलते हैं, तो प्रॉफिट इसका 206 करोड़ का बना है और 9 करोड़ इसके पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से ज़्यादा है जो कि 4.6% है, ठीक है? और अगर हम इसकी इस क्वार्टर से कंपेयर करें तो 3.9% की ग्रोथ है। लेकिन हालाँकि अगर इस क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो ग्रोथ में अगर हम देखें तो कम है लेकिन ठीक है, क्योंकि बीच में इसको थोड़े से लॉस के सामना इसका यहाँ पे एक कहते हैं कि प्रॉफिट डाउन भी आया था। तो इस अगर ये प्रॉफिट हम अगर हम वैसे देखें, तो वैसे पिछले क्वार्टर से ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रॉफिट ऐसा भी नहीं है कि एकदम से शेयर इसके प्राइस को बहुत भारी भरकम ऊपर ले जाएगा या एकदम से बहुत भारी भरकम नीचे ले जाएगा। मतलब गैप अप, गैप डाउन नहीं खोलेगा एकदम बहुत भारी भरकम। नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। ठीक है? तो ठीक है, अब इसके हम अदर चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि जैसे कि ये ये जो इसका क्या कहते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 71 का मतलब 72 का ही लगा लीजिए, 72% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है। अगर कंपनी 38 रुपीज़ डिविडेंड अर्निंग कमाती है, एक एक शेयर के लिए वो 38 रुपए कमाती है, तो उसमें से ये 72% ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डरों को, ठीक है? तो इसका पी रेशियो 20 का है। तो पी रेशियो वैसे तो मतलब ये होता है कि आप जो आज पैसे लगाओगे 20 साल बाद डबल होंगे, लेकिन कुछ फैक्टर और भी होते हैं ग्रोथ वगैरह। अगर ये माइंड इस तरह की ग्रोथ करता रहे कंटिन्यू, तो वो पैसे आपके 5 से 6 सालों में भी डबल हो जाते हैं, ठीक है? वो ग्रोथ फैक्टर होता है, कुछ डिविडेंड मिल जाता है, कुछ शेयर का प्राइस अप हो जाता है, तो वो ऑब्वियसली वो आपको कुछ ही सालों में एक कह सकें कि डबल करके दे देता है, ठीक है? तो अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 74% की प्रमोटर ने होल्डिंग कर रखी है। तो ये कि बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी में 70% से ऊपर अगर प्रमोटर की होल्डिंग है तो इस उस शेयर को अच्छा ही माना जाता है। प्रमोटर जब भी होल्ड रखते हैं, तो उसको अपने शेयर में दम दिखता है, ठीक है? तो अगर हम इसके जियोग्राफी प्रॉफिट की बात करें, तो यूएस से इसका 73% का प्रॉफिट आता है, 73 का और 18% यूरोप से, इंडिया से 3.7, 4.2 रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। तो कहने का मतलब है कि इन 2 मतलब कि बाहर के अगर कंट्री से अगर इतना प्रॉफिट आया जो कि यूरोप और यूएस से, तो हमने देखा है कि जैसे टीसीएस, इन्फोसिस का भी इसी तरह का प्रॉफिट परसेंटेज रहता है। तो वो कंपनियाँ भी काफ़ी अच्छी हुई पड़ी हैं आज के टाइम पे और ये कंपनी भी हाँ, अगर हम देखेंगे आने वाले समय में, तो ये भी एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो आज ये रेट पे मिल रहा है, तो एक मौका है लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए, तो ये भी कंपनी हमें अच्छा ग्रोथ दे सकती है, ठीक है? और अगर हम इसका प्रॉफिट को वैसे देखें इंडस्ट्री के तौर पे कि हाई-टेक एंड मीडिया की अगर इंडस्ट्री में देखें तो ये उस एरिया में ये 39% का प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है? अगर वैसे देखें तो हम इसको हाई एंड टेक तो और बीएफएसआई से ये 21% अर्न करती है, जो कि इसका टोटल रेवेन्यू है ना उसका परसेंटेज ये आ रहा है कि इनके 4 एक तरीके से इंडस्ट्री जो मतलब अलग-अलग जैसे इंडस्ट्री हाई-टेक की, तो उसका जो टोटल प्रॉफिट आता है उसको इस तरह से परसेंटेज में डिवाइड कर रखा है कि इस वाले लेवल पे 39%, बीएफएसआई से इसका 21%, रिटेल, सीपीजी एंड मैन्युफैक्चरिंग से इसका 22.2% का प्रॉफिट आता है और ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी से 16.4% का प्रॉफिट आता है। तो ये देखने लायक प्रॉफिट है, बढ़िया ये इस तरह से अगर हाई टेक एंड मीडिया से अगर ये 39.6% कमाती है और बीएफएसआई से, तो इस कंपनी को हम देख सकते हैं कि आने वाला समय भी एक ग्रोथ का है। और अगर हम इसका सर्विस ऑफरिंग से देखें, देखिए सर्विस ऑफरिंग से अगर सर्विस ऑफरिंग से देखें तो इंटरेक्टिव से इसका 22% का प्रॉफिट है
डाटा साइंस से 10 का है, 3 क्लाउड सर्विस से है, डिजिटल से 37% है, टेस्ट इंजीनियरिंग से 18% है और पैकेजिंग से 8% है, 23.4% इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड टेक सपोर्ट से है। एडीएम एंड प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग से 13.2% का प्रॉफिट, जो कि इसका एक को अलग-अलग तरीके से जैसे कि दिखाते हैं कि हम किस तरह से प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये एक्चुअली ये डाटा तैयार किया जाता है, ये इन्वेस्टरों के लिए डाटा तैयार किया जाता है। वो लगा सके कि हम कितने एक स्ट्रॉन्ग उस पावर में हैं कि जो हमारा रेवेन्यू आता है, अलग-अलग जगह से आता है। तो इससे इन्वेस्टर को एक बल मिलता है कि हाँ, कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी के रूप में आने वाले समय में उभरेगी और बढ़िया प्रॉफिट हमें करके देगी। तो अगर क्लाइंट को देखें, क्लाइंट का डाटा को देखें, तो ये बताते हैं कि इनके जो पिछले क्वार्टर में क्लाइंट थे 320, अब इनके 29 क्लाइंट और एक्टिव हो चुके हैं। मतलब 349 क्लाइंट के एक्टिव क्लाइंट है, ठीक है? जो इनसे सर्विसेज़ लेते रहते हैं और न्यू क्लाइंट ऐड हुए हैं 15, ठीक है? तो और ये बताते हैं कि जो ये क्लाइंट हैं, ठीक है? उनमें से कुछ ऐसे 1 मिलियन वाले क्लाइंट 120 हैं, 5 मिलियन वाले 45 हैं, 23 मिलियन 10 मिलियन वाले 23 हैं, 4 2 1 तो 100 मिलियन वाला भी एक क्लाइंट इनका एक। तो अगर जितने बढ़िया लंबे बड़े क्लाइंट होते हैं ना, ठीक है? इससे ये पता लगता है कि इस कंपनी में जो बड़े क्लाइंट होते हैं, बहुत ही मुश्किल से ये वो अपनी मतलब दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो अधिकतर वो उसी कंपनी पे से ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो उसी कंपनी से ज़्यादा सर्विसेज़ लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इनके क्लाइंट का डाटा भी काफ़ी अच्छा है और इम्प्रूव होता जा रहा है। तो टॉप क्लाइंट से इनका जो रेवेन्यू आता है, अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें, ठीक है? कंट्रीब्यूशन का जो रेवेन्यू का देखें, तो 90.8% का टॉप क्लाइंट से आता है। तो टॉप क्लाइंट तो इनके यही हो गए, तो आप देख सकते हो ये हो गया, ये हो गए और टॉप 5 क्लाइंट, ठीक है? तो 33.2% का, टॉप 10 क्लाइंट 42.9% का रेवेन्यू आता है। तो अगर ये इस चीज़ को इसको हम ऐसे देखें, तो कहने का मतलब है कि अगर इनके पास इतने टॉप क्लाइंट है और 42% 9% तक का ये प्रॉफिट उनसे अर्न करते हैं, तो आने वाला फ्यूचर इसके लिए एक बढ़िया फ्यूचर है और अच्छी इसमें अर्निंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो अब हम इसमें कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो की बात करें तो अगर इसका कैश फ्लो लेकिन देखो कैश फ्लो से होता क्या है, कैश फ्लो इसलिए देखा जाता है कि जैसे मान के चलो कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न करा है, ठीक है? अब हमें क्या पता वो प्रॉफिट इन्होंने अर्न करा है, अब वो सही है या एक छलावा है, सिर्फ़ इन्वेस्टर को लुभाने का। तो फिर गवर्नमेंट ने इनको कैश फ्लो भी बनाने के लिए अलाउड कर दिया कि आपको कैश फ्लो भी बनाना पड़ेगा, ताकि उससे ये पिक्चर तो आए कि ठीक है आपने जो अपना बिज़नेस करा है, ठीक है? आपका जो मेन बिज़नेस हुआ है, तो उससे आपने कितना कैश फ्लो जनरेट करा है, ठीक है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो जनरेट करा है, तो और फाइनेंशियल एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो जनरेट करा है। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि कंपनी में कितना कैश फ्लो आ रहा है, जा रहा है। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, कि कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न करा है, वो एक्चुअली में अर्न करा है। ठीक है? तो अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है तो कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है और जैसे कि इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर कैश फ्लो देखें तो का इसके पिछले क्वार्टर से 2000 पिछले क्वार्टर्स क्या पिछले ईयर एंड से अगर देखें तो 2008 से इस बार सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट इसने अर्न करा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है? सॉरी प्रॉफ़िट अर्न नहीं, बहुत ज़्यादा कैश जनरेट करा है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अगर टोटल इसका फ्लो देखें, नेट कैश फ्लो 135 करोड़ का है, तो जो कि अपने अगर इससे अगर कंपेयर ना करें, तो सभी से ज़्यादा है, ठीक है? तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर हम अब इसके टेक्निकल लेवल पे जाएँ और देखें कि हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती है, कहाँ पे एग्ज़िट मिल सकता है, तो वो हम इसको सिर्फ़ टेक्निकल लेवल से ही देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसमें, ये एक कैंडल इसमें बनी थी। आज 13 मार्च को एक कैंडल बनी थी, ठीक है? वो एक बुलिश सिग्नल थी और इसको मास्टर कैंडल भी बोलते हैं। मास्टर कैंडल इसलिए बोल रहे हैं कि काफ़ी बड़ी कैंडल थी और इसी कैंडल के इर्द-गिर्द ये ट्रेड घूम रहा है। इस कैंडल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये रिज़ल्ट ही होता है जो इस कैंडल से इसको बाहर निकालेगा, ठीक है? तो अब जिस तरह से इसने एक यहाँ पे इस बुलिश एंगल्फिंग के हाई को ब्रेक करा था इस कैंडल ने, ठीक है? उसके बाद इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है इसकी, तो इससे हमें यही लगता है कि आने वाले टाइम में अगर देखिए कोरोना वायरस को अगर हम साइड रख दें,
कि कोरोना वायरस तो ऐसा है कि वो इस शेयर के टेक्निकल फंडामेंटल नहीं देखेगा, वो सीधा गिरता ही चला जाएगा, ठीक है? अगर हम इस फैक्टर को इग्नोर कर दें, ठीक है? तो ये शेयर जिस तरह से इसने एकदम से इनको पता पड़ जाता है, इस तरह से टर्न मूव करा है ऊपर की तरफ, तो आपको इसकी जो एंट्री है, कल इसकी एंट्री इस लेवल पे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अगर ये ऊपर जाता है और आपको इसकी एंट्री 795 793 के आसपास मिल जाए, ठीक है? तो आप यहाँ से ले सकते हो और उसके बाद ये देखो, इसके बाद इसका जो टारगेट मुझे जो लग रहा है ना, एक सेकंड, इसका जो टारगेट है लगभग इसका टारगेट 1050 1060 के आसपास तक जा सकता है, ठीक है? अब ये बात रही, ठीक है, अगर हमने ले लिया तो उसके बाद स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। देखो, मार्केट का कुछ नहीं कह सकते किस तरफ से चली जाए, किस तरफ ना चली जाए, तो स्टॉप लॉस ही हमें बचाता है। तो उस कंडीशन में आपको 750 का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि जहाँ पे मतलब बार-बार एक प्राइसिंग की एवरेज बन रही थी, बार-बार जा रहा था और एक बेयरिश बेल्ट होल्ड भी बना दी, ठीक है? इसके नीचे एक कमजोरी आ सकती है शेयर में, तो इसके नीचे इस शेयर को ना रखें और ना रखें बल्कि इसके नीचे सेल करें इंट्राडे में, ठीक है? तो इससे आपको प्रॉफिट होगा। और जो एक प्राइस एक्शन, जो बड़ा प्राइस एक्शन देखता है, जो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रखना चाहता है कि सेफ बताओ सर लेवल, तो ये लेवल सेफ है 891 का। 891 के ऊपर ये स्टॉक सेफ है, इसके ऊपर आप ले सकते हो, ठीक है? और अगर इसके नीचे चला जाता है 697 किसी कारण, कोरोना वायरस के इफेक्ट के कारण या किसी भी कारण, तो ये शेयर में आपको सेलिंग करनी है। फिलहाल जिस तरह से प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट तो एक न्यूट्रल प्रॉफिट है, उसमें तो ऐसा भी नहीं कह सकता जब तक कोरोना वायरस का इफेक्ट चलता रहेगा कि बहुत बढ़िया है। तो लेकिन एक डिसेंट प्रॉफिट है, तो ये डिसेंट प्रॉफिट जिस तरह से लग रहा है, ये इसको ऊपर की तरफ ले जा सकता है, ठीक है? मेन लेवल है, कल अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं 793 से लेके 79 797, इस यहाँ तक एंट्री ले सकते हो आप, ठीक है? और उसके ऊपर कहीं भी जा सकता है, खुला आसमान है इसके लिए, ठीक है? पिछला हाई भी एक मेन लेवल होता है 796 का, लेकिन 793 के आसपास अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 79 796 भी एक बढ़िया लेवल है। फिर भी किसी कारण से नीचे जाता है तो आपको पहला तो लेवल है 750, अगर आपका यहाँ मिस हो जाता है तो फिर आप इसकी वेट कर सकते हो, ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके शेयर करना। और भी आपके कोई डाउट हो रिलेटेड इस वीडियो से रिलेटेड, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना। ठीक है गाइस, बाय बाय।